श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 अक्टूबर यानी कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा दिन और मेरी तरफ से एक बार आप सभी को दोबारा से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे। आपको पता है कि जिस दिन धनतेरस का दिन होता है उस दिन यम के दीपक का महत्व होता ही होता है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया यम के दीपक में हमें डालना क्या है जिससे साल भर हमारे घर में धन संपदा की कमी ना हो, हमेशा माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे। तो उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से दीपक दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक दिया लेना है। नियम क्या कहता है कि हम सभी लोगों को आज के दिन एक दिया आटे का बनाना होता है। कौन सा? आटे का। ये नहीं ज़रूरी है कि अगर आटे का नहीं बना पाओगे तो उपाय ही नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। बट जो नियम है वो आपको बता रहा हूँ। आटे का दिया अगर बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो आप मिट्टी के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। मिट्टी का दिया लेना और आज के दिन हम सभी को क्या करना है, इस प्रकार से चौमुखी बत्ती लगानी है। रिपीट कर रहा हूँ, आज के दिन हमें क्या करना है, इस प्रकार से चौमुखी बत्ती हमें लगानी पड़ेगी। अब ये बारी आती है कि भैया ये जो चौमुखी बत्ती हमने लगाई है इसे हमें जलाना कब है। देखो, जिस टाइम पे शाम का टाइम, वैसे आज तो प्रदोष का भी दिन है, तो क्या करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आप सभी लोगों को अपने ही घर पे इस उपाय को करना है। सबसे अच्छी बात तो इस उपाय की यही है कि आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है, आपको कहीं जाना वगैरह नहीं है, अपने ही घर पे इस उपाय को करना है, ठीक है ना। प्रदोष के समय पे करना है, जिस टाइम पे सूर्य देवता अस्त होंगे उस समय से आधे घंटे पहले और उस समय से आधे घंटे बाद का समय होगा, है ना। बारी आती है कि सब कुछ तो तैयार है लेकिन इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे है, जो आपके घर का मेन डोर होता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा होता है उस मुख्य दरवाजे से जब हम अंदर घुसते हैं, एंट्री लेते हैं, तो क्या करना है, आपको राइट साइड में, कहाँ पर, राइट साइड में जो भी दिया आपने लिया है उस दीपक को क्या बोलते हैं, यम का। कुछ लोग इस दीपक को धनतेरस के दिन धनवंतरी दीपक भी बोलते हैं और कुछ लोग यम का दिया बोलते हैं। जो भी चीज़ें आपको बोलनी है समझ लो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज के दिन आप इस दीपक को लगा रहे हो तो दीपक के नीचे या तो काला तिल रख देना या तो चावल के कुछ दाने रखना, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आप लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आपको यही विनती करते हुए जलानी है कि हे माता लक्ष्मी, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, जो भी त्रुटियां हुई हों, हमें क्षमा करें। आप हमारे घर में भगवान गणेश, माता सरस्वती और भगवान कुबेर के साथ विराजमान रहें, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट, समस्या, परेशानी ना आ पाए, है ना। इस प्रकार से विनती करनी है। ये तो हो गई पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अब बारी आती है दीपक वगैरह जलाने के बाद में इस दीपक के अंदर कुछ डालने का, है ना। वो चीज़ें कौन सी है डालने वाली, आपके पास में होना चाहिए पीली सरसों। रिपीट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, पीली सरसों आपके पास में होनी चाहिए। और उसी पीली सरसों से क्या करना है, जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ा सा पीली सरसों अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप डाल देते हो तो इससे कभी परिवार में संकट नहीं आती है, परेशानियां नहीं आती हैं और तकलीफ़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय हम लोग आज करेंगे, ये करने वाले हैं कष्ट को लेकर के। रिपीट कर रहा हूँ, किसके लिए, कष्ट। वो कष्ट चाहे व्यापार को लेके हो सकता है, वो नौकरी को लेके हो सकती है, वो इज्जत को लेके हो सकती है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपके घर परिवार में कष्ट है तो आप इस उपाय को करेंगे। और एक बात और बता दूं, हर घर में कष्ट है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में कष्ट नहीं है। और हर व्यक्ति और हर परिवार को दूसरे का कष्ट छोटा लगता है और अपना कष्ट बहुत बड़ा लगता है। ये भी मैं आपको फैक्ट बता देना चाहिए, ठीक है ना। अब समझो, इस कष्ट को दूर करने के लिए आज धनतेरस प्रदोष के दिन हम सभी लोगों को लेना होगा चावल के 3 दाने। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, क्या,
चावल के 3 दाने लेने हैं, साथ ही साथ आपको एक कमल गट्टा। कहोगे भैया धन संपदा के लिए कमल गट्टा इस्तेमाल करते हैं, बात आप कह रहे हो कष्ट के लिए, तो क्या कष्ट में धन की समस्या नहीं हो सकती है? धन की तो समस्या सभी को है, इसके अलावा भी लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए क्या ले रहे हैं? कमल गट्टा। कमल गट्टा लेने के बाद में अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होती है बेल पत्र। कितनी? मात्र एक बेल पत्र आप सभी को लेनी है। बेल पत्र के ऊपर अब हम सबको कुछ लगाना भी है। वो क्या है? हम यह उपाय महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। महादेव को अगर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना, तो वो होता है लाल चंदन। देखो मार्केट में आज के टाइम पे लोग बेवकूफ़ बहुत बना रहे हैं। लाल चंदन कह के आपको वो रोली दे देंगे, लाल चंदन कह के वो आपको कुमकुम दे देंगे। रोली कुमकुम अगर आपने गलती से भी महादेव को समर्पित किया तो इतना दोष लगेगा कि 2-4 हज़ार उपाय करोगे तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम किया करो तो हर एक सामान अच्छा इस्तेमाल किया करो, ठीक है ना। लाल चंदन लिया, अब क्या करना है? उसी लाल चंदन से आप लोगों को बेल पत्र का जो बड़ा वाला पत्ता है, इस बड़े वाले पत्ते पर ऐसे लगा देना। क्या क्या लगा रहे हो? लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में जो चावल के 3 दाने हैं उन्हें आप लोगों को लाल चंदन, जैसे मैंने सजाया है ना, त्रिपुंड बना दिया चावल से, एज सच आपको भी इसी प्रकार से जो चावल के दाने हैं वो लाल चंदन के ऊपर रख करके और आपको भी ऐसे ही त्रिपुंड बनाने हैं, ठीक है ना। बनाने के बाद में आप पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर जो चीज़ें बताऊंगा उस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे पहला काम करना है आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके सबसे पहला काम जल चढ़ा। चंदन लगा हुआ बेल पत्र है, उस बेल पत्र को क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर जैसे मैंने चढ़ा दिया ना, आप ऐसे चढ़ाना। बारी आती है कमल गट्टे की। अगर आपके घर में धन की कमी नहीं है तो कमल गट्टे को नहीं चढ़ाओगे, बट अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो आप लोगों को उस कमल गट्टे को इसी बेलपत्र के ऊपर रख देना और यह कामना करना कि हमारे घर में, हे कुंदकेश्वर महादेव, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, समस्या है, परेशानियां हैं, हम लोग परेशान रहते हैं और हमारे घर से इन सभी कष्टों को, इन सभी परेशानियों को दूर करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा। आप करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके घर में कोई भी संकट, समस्या, परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को कई बार बताया है। कैसे करना है, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अब समझ लेते हैं इस उपाय को। ये जो हम तीसरे उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, ये उपाय होगा इच्छा पूर्ति। मतलब आपकी कोई भी ऐसी विशेष हैं जो अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, बहुत चिंतित हो, परेशान चल रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए हमें मात्र 2 चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ मत लेना, सिर्फ 2 चीज़ें। कौन कौन सी? एक तो आपको शहद लेनी है और दूसरे नंबर पर आपको पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिपीट कर रहा हूँ, पान का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने? मात्र 1 पान के पत्ते। जो भी व्यक्ति, देखो दीपावली में 5 दिन होते हैं पूजन करने के, ठीक है ना। 5 दिवसीय पूजन होती है। इन 5 दिवसीय पूजन मतलब धनतेरस से लेकर के और भाई दूज तक, इसके बीच में 5 दिन होते हैं ना। इन 5 दिनों में जो भी व्यक्ति यह उपाय किसी भी एक दिन करता है, उनकी जो विशेष होती हैं, मनोकामना होती है, वो पूरी ज़रूर होती है। इसके लिए आपको एक पान के पत्ते के ऊपर शहद का भोग लगा करके आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर समर्पित करता है तो कभी घर में मनोकामना किसी की अधूरी नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये कोई उपाय नहीं, बस एक जानकारी है छोटी सी। स्क्रीन पर आपको अमर बेल के टुकड़े दिख रहे हैं। बहुत सारे ने कहा कि भैया अमर बेल के टुकड़े हमें नहीं मिल रहे हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में दीपावली की पूजन, धनतेरस की पूजन, भाई दूज की पूजन में अमर बेल के टुकड़े को बताया है। अगर आप लोगों को अमर बेल के टुकड़े नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोई सा भी चावल के दाना, बस ध्यान रखिएगा चावल का दाना खंडित ना हो, टूटा ना हो, बस ठीक। और फिर
माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की स्थापना करके अच्छे तरीके से पूजन कर लीजिएगा, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग को कल ही बना करके बताई थी और दिखाई भी थी, ठीक है ना। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद ज़रूर आई होगी। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।